तो ये है सैमसंग का Z Fold 7 एंड आफ्टर यूजिंग दिस फॉर अ मंथ आई कैन गारंटी यू कि तुमने इससे ज्यादा फोन नहीं देखा होगा। सो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट फोल्डिंग फोन है जिसे मैंने एज अ प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज किया है। इसे लेकर मैंने काफी ज्यादा ट्रैवल करा है, पार्टीज अटेंड करी है एंड 200 से भी ज्यादा फोटोज क्लिक किया है और थोड़ा बहुत शो ऑफ भी किया। मतलब 1,70,000 लगा यार, इतना तो बनता है। सो हे गाइस, दिस इज माधव एंड यू आर वॉचिंग टेक बाइट्स और ये है मेरा फुल रिव्यू ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसपे सैमसंग ने सबसे ज्यादा इनोवेशन किया है और वो है इसका लुक वाइज भले ये फोल्ड 5 या फोल्ड 6 की तरह लगता हो, बट इसकी थिकनेस मुझे लिटरली सोच में डाल देती है कि आखिर इस दो फोन का कॉम्बो मेरे एक फोन से हल्का कैसे है। लाइक ये मेरा iPhone 13 Pro Max है एंड ये इससे 25 ग्राम हल्का है और सैमसंग ने इसके फ्रंट डिस्प्ले को एक नॉर्मल स्क्रीन साइज इतना कर दिया। सो समटाइम तो मैं भूल ही जाता हूँ कि ये फोल्ड और अनफोल्ड भी होता है। बट इस डिजाइन के साथ मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम लगा। अगर आप इसको टेबल पे रखते हो तो ये कुछ ज्यादा ही वोबल करता है, बट ये इतना बड़ा भी कंसर्न नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंज क्वालिटी, क्योंकि सैमसंग का ट्रैक रिकॉर्ड हिंज के मामले में हमेशा हिला डुला रहा है। सो मेरे यूजेस के हिसाब से अभी तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है। डिवाइस लिटरली 180 डिग्री पे फुल ओपन हो जाता है एंड क्लोज करते टाइम भी जीरो गैप मेंटेन रहता है, विच इज गुड थिंग। इनफैक्ट सैमसंग ने तो हमें प्रॉमिस भी कराया कि 5 लाख अनफोल्ड फोल्ड भी करने पे इसे कुछ नहीं होगा। मतलब अगर तुम दिन के 100 बार भी फोल्ड अनफोल्ड करते हो फिर भी ये आराम से 4 से 5 साल तक चल सकता है। अब रही बात इसकी डिस्प्ले की, तो इन माई ओपिनियन दिस इज द मोस्ट फ्लैगशिप डिस्प्ले यू कैन गेट ऑन अ फोन। चाहे ब्राइटनेस की बात हो, क्लैरिटी हो या फिर कलर्स की, सब एकदम टॉप नॉच आता है। इनफैक्ट मुझे ये S25 अल्ट्रा से भी बेटर लगा, स्पेशली जब मैं फुल स्क्रीन मोड में वीडियो देख रहा होता हूँ। एंड फोल्डेबल फोन की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें कंटेंट वॉचिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट मिलता है। अब गेमिंग से मुझे याद आया, बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। सो फोल्ड 7 सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर के साथ आता है एंड क्योंकि इस फोल्ड 7 में प्रोसेसर के लिए स्पेसिंग ज्यादा मिलती है, दैट इज वाई हेवी गेमिंग करते टाइम ओवर हीटिंग एंड FPS ड्रॉप जैसे प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलते। लाइक मैं BGMI 1 घंटा तो हमेशा खेलता ही हूँ और उसमें भी ये 120 FPS की गेमिंग आराम से करा देता है। बाकी ये गेमिंग के अलावा अदर हेवी टास्क भी इजीली हैंडल कर लेता है। लाइक मैं एक साइड में वीडियो, दूसरे साइड में ईमेल्स एंड तीसरे में रील स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड स्टिल कोई लैग फील नहीं होता। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सैमसंग का One UI सॉफ्टवेयर, जो अभी तक का सबसे बेस्ट UI माना जाता है फोल्डेबल्स के लिए। जैसे फोटो खींचते ही उसका प्रीव्यू मैं रियल टाइम में देख सकता हूँ। एक साथ जोमेटो और स्विगी खोलकर सेम टाइम पर प्राइसेस कंपेयर हो जाता है। टैबलेट के जैसे फ्लोटिंग बार मिलते हैं एंड मेरा फेवरेट फ्लेक्स मोड मिलता है, जिसे ऐसे फ्लेक्स करते ही ऑटोमेटिक फ्लेक्स मोड पे स्विच हो जाता है, जिससे मैं वीडियो देखते देखते कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ। एंड कैमरा ऐप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे कैमरा ऐप की यूजिबिलिटी बेटर हो जाती है। और कैमरा से याद आया, इस पर वही सेम 200 MP का कैमरा सेंसर मिलता है जो कि S25 अल्ट्रा में मिलता है, जिससे ये कमाल की फोटोज और वीडियोस निकाल के देता है। मैंने इसके कैमरा से ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा फोटोज क्लिक करा है और कुछ के सैंपल्स आप खुद देख सकते हो। आपने ऑलमोस्ट डे लाइट के फोटोज तो देख लिए, बट ये फोटो जो आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट रात के 1 बजे मैंने फोटो क्लिक करा है और ये जो फोटो लिया वो मैंने नाइट मोड में लिया है और इसके डिटेल्स एंड शार्पनेस आप खुद देख सकते हो। और इसमें दुनिया का सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा मिलता है, क्योंकि स्क्रीन पर प्रीव्यू देखकर मैं इजिली इसके रियर कैमरा से सेल्फी ले लेता हूँ और इस फीचर की वजह से तुम इसे ना चाहते हुए भी शो ऑफ करोगे। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम की। पहली दिक्कत जो मुझे फील हुई वो है इसकी बैटरी। देखो ये सिंगल चार्ज करने पे इजिली 6 से 8 घंटे की बैटरी बैकअप तो दे देता है, बट इतनी बड़ी डिस्प्ले को पावर देने के लिए मुझे लगता है सैमसंग को एटलीस्ट 5500 या फिर उससे ज्यादा की बैटरी देनी चाहिए थी। कभी कभी हेवी यूज, एडिटिंग या गेमिंग करते करते शाम तक इसकी बैटरी लो हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम लगी मुझे इसके नेटवर्क को लेकर, और इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। इंटरनेट पे काफी सारे आर्टिकल हैं Z Fold 7 के नेटवर्क रिलेटेड और इसमें सेम प्रॉब्लम सभी को आ रही है और ये इशू कभी कभी आता है। अगर आप वॉशरूम वगैरह में फोन यूज करते हो तब आपको ये फील होगा कि आपके आईफोन में इससे ज्यादा नेटवर्क आता है और इसमें थोड़ा सा कम। एंड कंक्लूजन सिंपल है, अगर ट्रैवल फ्रेंडली तुम सेटअप चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर मल्टीटास्किंग गेमिंग वगैरह करते हो या फिर तुम अपनी लाइफस्टाइल में प्रीमियम फील लाना चाहते हो, देन तुम्हारे लिए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 परफेक्ट है। हाँ दोस्तों, प्राइस तो हाई है लेकिन एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और भी सारे फोन्स के रिव्यू पाइपलाइन में है, सो उसके लिए टेक बाइट्स को सब्सक्राइब कर लेना।